कैसे आप लोग, आप सभी दोस्तों का हमारे YouTube चैनल ज्ञान विद सिद्धार्थ पर स्वागत है। तो दोस्तों, जैसे आपके पास एक क्वेश्चन है 17/50 23/22, इसमें शांत संख्या नहीं है, इसमें पता करना है कौन सा नंबर टर्मिनेटिंग नहीं है। तो दोस्तों, हमारे पास 4 ऑप्शन दिए हैं और हमको टर्मिनेटिंग पता करना है। तो आप क्या करेंगे, अगर हमें करने को कहा जाए तो अगर हम बेसिक टाइप से करें तो इसका 50 का 7 में भाग देंगे, हम 50 का 7 में भाग देंगे और 17 में, तो 17 में भाग देंगे और फिर इसको निकालेंगे तो हमारे पास बहुत ज़्यादा टाइम वहाँ पे लगेगा। तो हमारे प्यारे दोस्तों, देखिए, इसको पता करने के लिए ना सिंपल सबसे बड़ा तरीका है कि आप ये चेक करिए कि इसमें कौन सा नंबर, देखिए कुछ चीज़ें यहाँ समझने की कोशिश करिए। देखिए, एक होता है न्यूमरेटर, एक होता है डिनोमिनेटर, ये अंश हर। देखिए प्यारे दोस्तों, जो हमारा न्यूमरेटर होता है डिनोमिनेटर होता, अगर कभी भी डिनोमिनेटर में, ध्यान से देखिएगा, डिनोमिनेटर 2n या 5n या दोनों एक साथ 2n इंटू 5n, इस टाइप का अगर मिल रहा है तो ये केवल इस टाइप का मिले, 2n हो और 5n हो, 2n हो, मल्टीप्लाई 5, केवल यही, केवल यही। अगर इस टाइप का मिल रहा है तो जो होगा वो टर्मिनेटिंग हो। जैसे कि अगर मैं बोलूं कोई नंबर हो, न्यूमरेटर कुछ भी ले लीजिए और नीचे अगर रख दिया जाए 20, आपसे पूछ लिया जाए कि ये क्वेश्चन है, इससे ये क्वेश्चन में टर्मिनेटिंग है नॉन टर्मिनेटिंग है, तो प्यारे दोस्तों हमको ये पता है कि जो 20 को हम क्या लिख सकते हैं, 10 × 2 लिख सकते हैं। और फिर इसको अगर हमें लिखना हो 10 को क्या लिख सकते हैं, 5 × 2 × 2 लिख सकते हैं। और फिर हम, तो ये हमारा 5 × 2 हो गया। अब देखिए 5 पर अगर पावर क्या 1 है, अगर कुछ नहीं है तो पावर 1 है। अब देखिए कौन सा फॉर्म बन गया, ये हमारा ये फॉर्म बन गया। तो सिंपली हम ये बोल सकते हैं कि हमारा क्या है, ये टर्मिनेटिंग है। क्या है, टर्मिनेटिंग है, टर्मिनेटिंग है, ये हम बोल सकते हैं। ठीक है, एक शांत हो संख्या है, एक अशांत संख्या होता है। तो हमारा अगर ये चीज़ें फॉलो करेगा तो शांत संख्या कहलाएगा, अगर ये चीज़ें नहीं फॉलो करेगा तो अशांत संख्या कहलाएगा। देखिए प्यारे दोस्तों, अगर हमें बोल दिया जाए 1/5 2 × 3/2, ये हमारा टर्मिनेटिंग है नॉन टर्मिनेटिंग है, तो हम सीधे बोल देंगे ये नॉन टर्मिनेटिंग है। नॉन टर्मिनेटिंग है मतलब अशांत संख्या है, शांत संख्या नहीं होगा। शांत तभी होगा जब ये चीज़ें फॉलो करेगा। तो जैसे कि हमारे ऑप्शन के अकॉर्डिंग अगर हमें करना हो तो बोलता शांत संख्या नहीं है। अब देखिए हमारा जैसे पहला वाला है तो ये शांत संख्या। देखिए पहले वाले का अगर हम देखा जाए, चलिए डिटेल में दिखाते हैं आपको। देखिए तो ऑप्शन तो तुरंत मार देंगे ये भी है, लेकिन आपको कैसे होगा ये चीज़ देखिए। देखिए 17, नीचे 50 को अगर लिखना हो तो हम क्या लिख सकते हैं, 5/2 25 हो गया और 2 पर पावर मतलब 1। तो ये हमारा क्या हो गया, ये वाला चीज़ें फॉलो कर रहा है, तो ये हमारा तो टर्मिनेटिंग हो गया। हमें तो नॉन टर्मिनेटिंग पता करना है। अगर दूसरा वाला देखा 23/72, तो सिंपल हमें देखिए 17 और 72 का अगर हमें तोड़ा जाए तो 31 आपका कितना होगा, 36 ×
2 होगा, एक एक पार्ट तोड़ते हैं। और 36 को अगर करेंगे तो 6 का स्क्वायर इंटू 2 का 1 पावर 1। अब ये क्या होगा, आपको देखिए इसमें से कोई चीज़ें फॉलो ना 2 पावर n वाला फॉलो कर रहा, ये 2 पावर n वाला फॉलो कर रहा, लेकिन उसके साथ 6 पावर 2 है। और आपसे ये बता दिया गया है 6 पावर 2 नहीं होना चाहिए, 5 पावर अगर 2 होता तो ये टर्मिनेटिंग हो जाता है, लेकिन यहाँ 6 पावर 2 है तो ये टर्मिनेटिंग नहीं होगा, ये क्या नॉन टर्मिनेटिंग। तो यहीं पे हमारा आंसर तो पता ही चल गया, लेकिन आगे हम आपको समझाने लिए और बता दे रहा हूँ। जैसे कि अगर 1/8 है दोस्तों, तो 1/8 को अगर हम किया जाए तो 2 पावर क्या होता, 3 होता, 1/8 का क्या होता, 2 पावर 3 होता है। अब ये कैसा हो जाएगा दोस्तों, ये टर्मिनेटिंग हो जाएगा। टर्मिनेटिंग मतलब होता है दोस्तों शांत संख्या, नॉन टर्मिनेटिंग मतलब अशांत संख्या। शांत संख्या क्या होता है, शांत संख्या क्या होता है दोस्तों, अगर हमें बोला जाए 1/3 को अगर लिखा जाए तो हम लिखे 0.3333, मतलब ये कभी रुकने वाला संख्या नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा, अशांत संख्या हो जाएगा। जो कहीं रुक जाए उसे क्या बोलेंगे, शांत संख्या बोलेंगे। अब देखिए ये क्या हो जाएगा, टर्मिनेटिंग हो जाएगा। अगर 1/16 को निकाला जाए तो हमारे प्यारे दोस्तों ये 2 पावर क्या हो जाएगा, 4, ये भी क्या हो जाएगा, टर्मिनेटिंग हो जाएगा। तो आपके क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो हमारा क्वेश्चन ऑप्शन नंबर बी हमारा सही है। पूछा है शांत संख्या नहीं है, तो बी हमारा शांत संख्या नहीं है, ठीक है, वो हमारा अशांत संख्या है और सब शांत संख्या है। तो दोस्तों, प्यारे दोस्तों, आपको ये समझ में आया होगा और ये चीज़ें जानना बहुत ज़रूरी है। कभी भी टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग आ जाए एग्जाम में तो ये चीज़ें याद रखिएगा, आपका बहुत कम टाइम में वो चीज़ें सॉल्व हो जाएगी। देखिए हमारे प्यारे दोस्तों, ये क्वेश्चन आपके 100 है, -16 सही 2/3 है। तो इसको हम कैसे करेंगे, अगर हमको करना है तो हम क्या करेंगे, इसमें से ये घटा देंगे, 16 को एक ज़्यादा करके घटाएंगे, 16 को एक ज़्यादा करेंगे 17, तो ये हो जाएगा 83। और इसमें से 3 में से हम 2 घटाएंगे तो जो आएगा उसको ऊपर लिखेंगे। अगर 3 में से 2 घटाएंगे तो 1 आएगा, ऊपर लिखेंगे, और नीचे वाला जैसे था वैसे लिख देंगे। तो अगर हम अपने हिसाब से सॉल्व करें तो हमारा ए नंबर आ जाएगा, ये नंबर आ जाएगा। लेकिन दोस्तों ये क्यों कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, ये चीज़ें अगर बताया जाए। देखिए अगर हम ऐसे करेंगे 100 माइनस, जो हम करते आ रहे हैं पुराना परंपरा से और ट्रेडिशनल जो मेथड है हमारा, तो उसको कैसे लिखेंगे, 100, इसको लिखेंगे प्लस 2/3। इतना तो आपको आता है दोस्तों। अब 100 माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे 16, 2/3। अब देखिए ये इसको करेंगे 84 आ जाएगा, फिर -2/3। अब इसको यहाँ से अगर हम गुणा करेंगे, इन दोनों का अगर हम गुणा करेंगे तो ये बहुत ज़्यादा लेंदी और बहुत टाइम कंज्यूमिंग क्वेश्चन हो जाएगा एग्जाम में। इसीलिए क्वेश्चन ये सब ऐसे दिए जाते हैं कि बच्चे का टाइम लगे और टाइम खराब हो, जिससे और भी क्वेश्चन छूटे। इसलिए ये चीज़ें याद रखिए जो हम ट्रिक होता है। अब इससे ये करेंगे, गुणा करेंगे, फिर घटाएंगे, तब जाके इसको फिर मिक्स फ्रैक्शन बनाएंगे, पूर्णांक बनाएंगे, तो ये बहुत टाइम लगेगा। तो ये मेथड आप ना अप्लाई करिए कंपटीशन के लिए, खास कर ये चीज़ें अप्लाई करिए। क्यों लगाया जा रहा है, कैसे हो रहा है, ये चीज़ें भी समझाने का कोशिश करता हूँ। देखिए क्या होता है दोस्तों, 100 है माइनस, देखिए ये माइनस है, अगर हम इसको लिखें 16 प्लस 2/3, 16 प्लस 2/3, और अगर मैं इसमें +1/3 और -1/3 जोड़ दूँ, ये जो हम कंसीडर कर रहे हैं दोस्तों, ये चीज़ें जो हम कंसीडर कर रहे हैं वह हम अपने अकॉर्डिंग कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं, इसका कारण ये है, आपको आगे पता चल जाएगा। देखिए क्यों कर रहे हैं, क्योंकि अगर हम ये माइनस को ख़त्म करने के लिए एक ट्रेडिशनल करा, पर आप ध्यान से देखिएगा, देखिए फिर 100 का करेंगे तो ये माइनस अंदर जाएगा, और देखिए पहले माइनस मत, इस दोनों को सॉल्व, इस फ्रैक्शन को दोनों को अगर हम सॉल्व करेंगे तो आपको पता है 3 होगा, और 3 का एलसीएम लेंगे 2, 3 मतलब ऊपर 3 हो जाएगा।
-1/3 होगा। अब देखेंगे दोस्तों ये चीज़ें हमारा ख़त्म हो जा रहा है। और हम प्लस देखिए जो भी, अगर यहाँ 7 होता तो 1/7 से करते, अगर यहाँ 50 होता तो 1/50 से, दोनों माइनस कर देते, प्लस माइनस 100 16 + 1 -3। प्यारे दोस्तों ये चीज़ें समझ में आया होगा आपको। अब देखिए 100 यहाँ पे 100 माइनस ये 17 हो जाएगा, -1/3 हो जाएगा। अब ये माइनस का जो अंदर मल्टीपल होता है तो ये प्लस बन जाता है। और इसी प्लस को बनाने के लिए ये चीज़ें हमने फॉलो किया, यही प्लस के लिए। अब देखिए 17 से घटाएंगे 83, 1/3 आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों ये तरीका है करने का। अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए दोस्तों, अगर कोई क्वेश्चन ले लीजिए, जैसे कि अगर आ जाए 10 - 4 32/39, तो इसको अगर हम एग्ज़ाम में सॉल्व करेंगे तो ये हमें बहुत टाइम लगेगा कि नहीं दोस्तों, सही से बताइएगा। लेकिन इस मेथड से करेंगे, 4 को आप क्या मानेंगे, एक ज़्यादा करके मानिए दोस्तों। एक ज़्यादा करेंगे तो 4 का एक ज़्यादा 5 होता है, घटा दीजिए। वो इससे इसमें घटाइए, 39 अगर 32 से घटाएंगे तो 8 होगा दोस्तों। ऊपर 8 रख दिए, नीचे वाला रख दीजिए, यही हमारा आंसर आ जाएगा। और भी क्वेश्चन देखिए दोस्तों, जैसे हमारे पास है 15 - 2 और 5/3 है। अगर इस 5 देखिए ये चीज़ें, ये हमारा क्या हो गया, अगर हमें यहाँ पे 10 है और इसको सॉल्व करना है तो सिंपल करिएगा, ये 3 मानिएगा और हम घटा देंगे, 15 में से 3 गया 12, और ये हम घटाएंगे तो 5/10 आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों उम्मीद है आप ये चीज़ें समझ में आया होगा। इस क्वेश्चन के देने का यही कारण था कि आपको कैलकुलेशन का स्पीड बहुत तेज़ हो जाए और एग्जाम में आपको फ़ायदा मिले। चलिए दोस्तों देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, ये क्वेश्चन है, एक समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई क्या है जिसकी भुजा 15 सेंटीमीटर है। बोला एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है, उसका हाइट क्या होगा अगर उसका साइड क्या है 15 सेंटीमीटर है। तो आपको पता है ट्रायंगल क्या आइसोसेलेस है। आइसोसेलेस ट्रायंगल क्या होता दोस्तों, आपको पता है आइसोसेलेस का दो आइसोसेलेस में हरदम क्या होता, दो क्या होता, इक्वल होता। और पूछा है आइसोसेलेस ट्रायंगल का हाइट पूछा है, तो इसका साइड दिया है 15 सेंटीमीटर दिया है और उसका हाइट हमें पता करना है। तो दोस्तों देखिए सिंपल, अगर आपको याद है कि आइसोसेलेस ट्रायंगल का जो हाइट होता है, हाइट ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल जो आइसोसेलेस ट्रायंगल का जो होता है, ये चीज इक्वल टू क्या होता है दोस्तों, √3/2 सिर्फ सिंगल साइड का होता है। ठीक है, आप कहेंगे सर ये एक फार्मूला होता है √3/4a², तो इक्विलैटरल ट्रायंगल का एरिया का फार्मूला होता है दोस्तों। ये यहाँ पे यूज मत करिएगा, ये अलग चीज़ है, हमें कुछ और भी चीज़ें यूज करनी है। ये हमारा आइसोसेलेस ट्रायंगल का हाइट हो गया दोस्तों। अब यहाँ पे साइड दिया है, साइड कितना दिया, 15 दिया है, तो यहाँ पे 15√3/2 सेंटीमीटर हमारा जो आंसर आएगा, आंसर हमारा डी आ जाएगा। देखिए दोस्तों जो हमारा ट्रायंगल होता है, ये वीडियो आपके ज्ञान में सिद्धांत पर पड़े हुए हैं, आप देख लीजिए, काफ़ी हेल्प मिलेगा आपको इस वीडियो से। और दोस्तों आपसे यही उम्मीद है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करवाइए और ज़्यादा से ज़्यादा लोग को शेयर करिए, जिससे लोग इस चीज़ को समझ पाएँ। देखिए हमारा छोटा छोटा वीडियो रहेगा और बहुत चीज़ें कंटेंट उसमें रहेगा, बस आप थोड़ा थोड़ा सीखेंगे रोज़ और बहुत कुछ सीखेंगे। बस कुछ ही दिन आप बस लगातार रखिए, कंटिन्यू रहिए, आपको हर चीज़ें पता चल जाएगा कितना हमने सीख लिया। तो दोस्तों
ये था। और आइसोसेलेस ट्रायंगल के बारे में आप जानते हैं। देखिए हमारा ट्रायंगल क्या होता है। देखिए ट्रायंगल की बात किया जाए दोस्तों, स्क्लेन ट्रायंगल हो गया, आइसोसेलेस ट्रायंगल हो गया, इक्विलेटरल ट्रायंगल हो गया, और एंगल में एक्यूट एंगल हो गया, ऑब्ट्यूस एंगल हो गया, रिफ्लेक्शन एंगल हो गया। ठीक है, तो बहुत चीज़ें हैं ट्रायंगल के बारे में बता दिया गया है, आप देख लीजिएगा दोस्तों। चलिए दोस्तों, फिर हम नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात करेंगे। और आपसे दोस्तों से यही गुजारिश है कि आप सभी दोस्त हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करिए और अपने दोस्तों से भी सब्सक्राइब कराइए, और लाइक और कमेंट तो करते ही हैं। चलिए दोस्तों, फिर नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। सभी दोस्तों को तहे दिल से शुक्रिया और सभी दोस्तों को नमस्कार।